हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट को लेके। ये कॉन्सेप्ट जो है ग्रामर में जब किसी स्ट्रिंग को पास कराते हैं उस टाइम पर काम आता है। बेसिकली किसी भी स्ट्रिंग को डिराइव जब करते हैं तो उसके तीन डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। पहला है आपका LMD, दूसरा है आपका RMD एंड थर्ड वन इज पार्स ट्री। LMD क्या होता है? LMD होता है आपका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, RMD होता है आपका राइट मोस्ट डेरिवेशन एंड पार्स ट्री इन दिस यू क्रिएट अ ट्री थ्रू दैट you parse the strings through a grammar। चलिए हम स्टार्ट करते हैं LMD से। व्हाट इज LMD? LMD इज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई ग्रामर का प्रोडक्शन रूल है वो इस तरह से दिया हुआ है, कैपिटल A B, ठीक, तो इस प्रोडक्शन रूल में अगर आप देखें तो आपको प्रोड्यूस करना है राइट हैंड पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्शन रूल। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑन द राइट हैंड साइड अगर आपको कुछ नॉन टर्मिनल्स मिलते हैं तो उन नॉन टर्मिनल्स में जो लेफ्ट वाला सबसे लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है आपको वो डिराइव करना है। ठीक है, तो ये कहानी है आपके लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की। और अगर हम बात करें राइट मोस्ट डेरिवेशन की, तो राइट मोस्ट डेरिवेशन में अगर यही ग्रामर दी है आपको S टेंड्स टू A A B, तो इस ग्रामर में ये जो नॉन टर्मिनल्स का कॉम्बो है, टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स का, तो इन टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स में आपको राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल आइडेंटिफाई करना है और वहां से पार्स शुरू करना है। तो चलिए हम एक एक चीज ध्यान से समझते हैं धीरे धीरे और फिर आगे बढ़ते जाते हैं क्या होता है LMD RMD। तो पहले हम बात करते हैं LMD की, दैट इज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। इसमें सबसे पहले हम क्या ध्यान रखेंगे, हमारा लेफ्ट मोस्ट क्या है? राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन रूल। ठीक है, तो इस ग्रामर को कंप्लीट लिख देते हैं क्योंकि अभी ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ नॉन टर्मिनल है, सॉरी ये टर्मिनल है फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, लेकिन ये दो नॉन टर्मिनल्स यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो इनको भी डिफाइन कर देते हैं हम। यहाँ पे ए जनरेट्स, ए विल जनरेट स्मॉल a b a स्लैश a, और यहाँ पे ये जो है इसको कंप्लीट कर देते हैं हम स्लैश a से क्योंकि ये भी इनकम्प्लीट है, और यहाँ पे b जो है इसको हम लिख देते हैं स्मॉल b से। ठीक, तो ये जो कॉम्बिनेशन, ये जो सेट है, ये प्रोडक्शन रूल्स का एक तरह का सेट है जो कि किसी ग्रामर को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है अपने पास? स्ट्रिंग है डबल A B A B। अब आपको ये जो स्ट्रिंग है डबल A B A B, इस स्ट्रिंग को यहाँ से पास कराना है। इस स्ट्रिंग को जब आपको पास कराना है तो ये स्ट्रिंग कैसे पास होगी? यहाँ पे पास कराएंगे PASS, वी वांट टू पास द स्ट्रिंग थ्रू द ग्रामर, वी डोंट हैव टू पार्स, हमें पार्स नहीं पास कराना है। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग कैसे पास कराएंगे, ध्यान से देखते हैं कैसे वो पास होती है। सबसे पहले हमारे पास क्या चाहिए? हमें a चाहिए स्ट्रिंग में, तो हम ग्रामर में सिंगल a लिखते हैं अगर S टेंड्स टू सिंपल a। ये जो आपके सामने स्लैश दिख रहा है ये और का ऑपरेशन, और का ऑपरेशन है। इसमें ये बताता है कि या तो ये। ठीक है, तो या तो हम ए भी ले लें या सिंगल ए ले लें, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं S टेंड्स टू a। यदि हम S टेंड्स टू a लेते हैं तो हमारी ग्रामर शुरू से खत्म हो जाएगी और सिर्फ हम इसी को रीड कर पाएंगे, बाकी को रीड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या किया, सबसे पहले इसको रीड करना चाहा, तो ये रीड होगा अपना S टेंड्स टू a a b। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या रीड कराना है? हमें इसके बाद रीड कराना है डबल a। तो डबल a के लिए हम क्या करेंगे, एक बार फिर से इसको रीड कराएंगे। अगर हम फिर से इसको रीड कराते हैं तो रीड नहीं होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को डिराइव करेंगे। लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल क्या है यहाँ पर? यहाँ पे है ए वाला, तो हम इसको डिराइव करेंगे। जब हम इसको डिराइव करेंगे तो ये हो जाएगा ए फिर स्मॉल a कैपिटल B A। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ गया A और साथ में कुछ बचा है क्या अपने पास? और साथ में कुछ नहीं बचा, ये वाला B बचा है ना, इस B को भी यहाँ लिख देंगे हम, ये लिख दिया B। मीन्स ये जो पोर्शन है इसको हमने यहाँ से उठा लिया और ये बचा हुआ B जो इधर लिख दिया। तो इस तरह से हमने
वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। उम्मीद है आपको यहाँ तक चीज क्लियर हुई होगी। अब हम क्या करें, अब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ये है हमारा, और हमारी रिक्वायरमेंट है ये वाला हमने रीड कर लिया है, ये वाला रीड कर लिया है। अब हमें इसको रीड करना है, तो इसको रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ए स्मॉल बी को रीड कराया सिर्फ अकेला, क्योंकि हमें इसी को रीड कराना है, और फिर करा दिया हमने ए बी। इतना रीड कराने के बाद हमारा ये वाला भी रीड हो गया। अब बचा हमारा, अब हमें ये रीड कराना है ए, तो उसके लिए हमें ये ए सफिशिएंट है, तो हम यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं और रीड करते हैं ए ए बी ए कैपिटल बी। फिर हमारे पास बचा ये आखिरी बी, इसको रीड कराना है, तो उसके लिए हमारे पास इस बी को हमने फॉलो किया इस वाले से, तो ये हो गया हमारा कैप स्मॉल ए बी ए बी। और इस तरह से हमने लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते गए और इसको डिराइव कर लिया। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, नहीं आई तो आप दोबारा देख सकते हैं, या फिर आरएमडी को अगर आप समझेंगे तो शायद आरएमडी के थ्रू एलएमडी भी क्लियर हो जाएगा। हम राइट मोस्ट डेरिवेशन की बात करें, अगर हम राइट मोस्ट डेरिवेशन की बात करें और इसी ग्रामर को दोबारा से यूज करते हैं, S tends to a b slash a and a will derive a b a slash a and b will derive small b। and again आपको पास ही करवाना है यहाँ पे string, the string which you have to pass is a b a b। जब आपको इस स्ट्रिंग को पास कराना है तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो है राइट मोस्ट डेरिवेशन से यूज करें, हमारा जो राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल है उसको रीड करें, उसके बाद फिर हम लेफ्ट पे आते जाएं, राइट टू लेफ्ट। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, S टेंड्स टू a b। अब सबसे पहले हमें यहाँ b प्रिंट कराना है लेफ्ट मोस्ट, तो सबसे पहले हम लेफ्ट मोस्ट b को प्रिंट कराएंगे यहाँ पे और लिख देंगे S टेंड्स टू a एंड हमें अगर इस b से सिर्फ सिंगल टर्मिनल दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं a b। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको a b। अब आगे बढ़ते हैं हम इस a b में, अब इस a को रिप्लेस करते हैं, इस a को रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए सिंपल a। अब इनमें से कहाँ पे सिंपल a आ रहा है, इस वाले पे आ रहा है, क्योंकि इस a से अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो ये लास्ट वाले में यहाँ पे a को पुट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम पुट करते हैं a b a b। ओके, नाउ अब ये जो a है कहाँ पे, राइट मोस्ट में, ये हमारा राइट मोस्ट है। इस राइट मोस्ट में जो हमारा a है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बाकी की स्ट्रिंग देखते हैं। इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे हम इसके थ्रू। चलिए सॉल्व करते हैं हम a b a b। नाउ हमारा ये भी पार्स हो चुका है, अब बचा क्या, एक स्मॉल b बचा है, बाकी a बाय डिफॉल्ट गिवन हो गए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, वापस से इस b को रिप्लेस कर देंगे इस b से, तो ये इस तरह से हो जाएगा a b a b। तो ये हो गई हमारी स्ट्रिंग पास। ठीक, अब इस स्ट्रिंग को जब पास हुई तो आप एक चीज नोट करिए कि चाहे आप LMD कर रहे हो चाहे RMD कर रहे हो, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या राइट मोस्ट डेरिवेशन, नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी है, यहाँ पे ये होगी कॉमन, फिर ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 मीन्स आइदर या इफ यू प्रिफर LMD और RMD, दोनों में रिजल्ट सेम आया है विथ सेम नंबर ऑफ स्टेप काउंट्स। ओके, सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ LMD एंड RMD इज नाउ क्लियर टू यू। नाउ अगर अब हम बात करते हैं पार्ट्स ट्री की, तो पार्ट्स ट्री में क्या होता है,
पार्स ट्री में क्या होता है कि पार्स ट्री किसी ग्रामर को फॉलो करती है, ठीक। ग्रामर क्या होती है? ग्रामर इज अ सेट ऑफ 4 टपल्स। व्हाट आर दे आर V T P S. Now what does this VTPS represents? V is non-terminal, T is terminal, P is production rule and S is start symbol. अब इनके रिप्रेजेंटेशन से अकॉर्डिंग अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इस ग्रामर में अगर ये कुछ रूल सेटिस्फाई करती हैं तो वहां पे पार्स ट्री जनरेट होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास प्रोडक्शन हो रहा है A टेंड्स टू अल्फा 1, अल्फा 2, these are the अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से जनरेट हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा यदि इसमें अल्फा 1 है तो A जो है आपका नोड बन जाएगा और बाकी सब चीजें आपकी टर्मिनल से नॉन टर्मिनल्स बन जाएंगी। अल्फा रिप्रेजेंट्स आइदर टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, फाइन। लेकिन अगर आपके इसमें पहले से डिफाइंड है कि A टेंड्स टू A A A B एंड स्लैश B, तब इसका पार्स कैसे करेंगे? तब इसमें ध्यान रखिए जो नॉन टर्मिनल है आपका, वो नॉन टर्मिनल आपका पहले आएगा, उसके बाद आप उसमें टर्मिनल को रिप्लेस कर सकते हैं। तो A A A B मीन्स आप इस नॉन टर्मिनल में डायरेक्ट इस वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ से आप इसको B से रिप्लेस करिए। उसके बाद हमेशा ध्यान रखिए जब भी हम पार्स ट्री में किसी स्ट्रिंग को रीड करते हैं तो उसका रीड हमेशा कुछ इस फॉर्म में होता है कि ये जो A है इसको आप A रीड करेंगे, इस B को आप B रीड करेंगे, इस A को आप A रीड करेंगे, इस B को आप B रीड करेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ द पार्सिंग वर्क्स। दिस इज कॉल्ड द पार्स ट्री। सो मुझे उम्मीद है आपको डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेशंस ऑफ द स्ट्रिंग्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।